मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज किरण सिंह जी मौजूद हैं, कुछ क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में। आज भारत के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, और देखिए जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी में इतना बड़ा एक संकट आता है और भारत के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, एक तरह से कहें तो प्यार करते हैं लोग, भारत की जनता। कैसे देखती हैं आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर, क्या लगता है आपको? देखिए सर, प्रथम तो मैं आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के अवतरण दिवस पे जी सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई देती हूँ जी। और जहाँ तक कोरोना का बात है तो वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जी, उनके लिए लोग पागल हैं। उनके लिए ये सब भूल गए हैं। 14 से लेके हम लोग 20 तक जो उनके सेवा सप्ताह मना रहे हैं, 70 साल के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी होने जा रहे हैं जी। और 70 प्रोग्राम हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल तक के हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। तो आप मुझे ही देख लीजिए। आज क्या क्या आयोजन किया? आज मैं सुबह 8 बजे से हम लोग सभी महिला मोर्चा की बहनें और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, सभी गांव तक, मंडल और बूथ तक जी जी, और 70 वर्ष के हुए हैं तो 70 प्रोग्राम हम लोगों ने 70 जगहों पे उनके लिए किया है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को संबोधित करते हुए कहते हैं इस कोरोना काल में, देखिए डिजिटल भारत की उन्होंने बात कही, डिजिटल भारत अभियान की बात की, और डिजिटल भारत ने वाकई में इस समय जिस तरह की स्थितियां चल रही थी उसमें भारत के प्रधानमंत्री स्टेट से मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। एक बहुत कारगर प्रयास था। कैसे देखते हैं आप डिजिटल भारत अभियान को? प्रधानमंत्री जी का सपना है ये। देखिए, उनका सपना तो हम कार्यकर्ताओं द्वारा ही संपादित हो रहा है और खुद में वो कर रहे हैं जी। जब हमारी विपक्ष खाली मंच पे बढ़ के लोगों से गालियां दे रहा था, उस टाइम पे हम लोग जब सब लोग कोरोना काल में अपने घरों में कैद थे, उस वक्त भी हम सभी लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, हमारे मुख्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष JPS राठौर जी, सभी लोग मिलके वर्चुअल संवाद कर रहे थे और लोगों को यह एहसास नहीं हो रहा था कि हम लोग वर्चुअल के द्वारा भी लोगों के समकक्ष हैं और अपने कार्य कर रहे हैं। तो हम इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को तो आपको सोचना ही नहीं है। सोचना तो हम छोटे नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को है और सब हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, उनके सपने को साकार करना जी हम लोग का कर्तव्य है। जी जी जी। अच्छा, मुझे बताइए कि शिक्षा की नीति पे जो अभी बदलाव हुए हैं, कैसे देखती हैं आप शिक्षित समाज को? और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी एक समाज सेवी के तौर पे हैं, आप एक कार्यकर्ता के तौर पे, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रशांत जी कि मैंने अपने करियर की शुरुआत सेवा से की है और सेवा ही संगठन है। तो मैं लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म पे अपनी शुरुआत की थी अपने लाइफ की, और हाई स्कूल से लेके मैं अभी तक सेवा ही कर रही हूँ। उस टाइम के एजुकेशन में और अब की एजुकेशन में बहुत अंतर है। पहले लोग गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। सब लोग जाके जितने भी अच्छे स्कूल थे वहाँ पे एडमिशन लेते थे। जैसे आप रायबरेली का उदाहरण ले लीजिए, सबसे टॉप का दयावती मोदी पब्लिक स्कूल, और सब लोग कहते थे कि भाई उसी में मेरा बच्चा पढ़ेगा। ठीक बात है। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि दयावती मोदी स्कूल या SGS से भी अच्छा आप किसी भी
प्राइमरी स्कूल के बच्चे से कंपेयर कर लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो ये बच्चा हमारा उनसे अच्छा स्कॉलर निकलेगा। जाहिर सी बात है। देखिए अभी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर आप खाने पीने की बात करें वहाँ पे और किताबों की बात करें, स्कूल बैग्स की बात करें, तो एक तरह से पूरा तैयारी करने की पूरी व्यवस्था कर दी गई कि आपको कुछ नहीं करना, बस बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से लोगों को, हालांकि बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन जहाँ जागरूकता नहीं है, नहीं अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। हाँ सभी लोग कर रहे हैं। देखिए इसको हम लोग पार्टी के उस पे कोई हमको चुनाव लड़ने के पर्पज से हम लोग इस पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम लोग एक संगठन की विचारधारा से जुड़े हैं और मैं ही नहीं, ये पूरी जितने लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं सबकी विचारधारा यही है। टिकट तो किसी एक को मिलता है, बिल्कुल चुनाव लड़ने टिकट चुनाव लड़ने का ये ध्येय नहीं है कि कैसे उस प्राइमरी स्कूल के बच्चे हमारे कैसे जाएंगे मोदी पब्लिक स्कूल को कंपटीशन में, उनसे कैसे आगे निकलेंगे, ये विचारधारा से हम देखिए शिक्षित समाज होता है तो जागरूकता भी होती है, स्वास्थ्य भी ठीक होता है, बहुत सारी चीजें शिक्षा के साथ में जुड़ी, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है शिक्षित समाज को लेकर, जो उनकी सोच है वो अपने आप में बहुत सकारात्मक है। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग इसीलिए लगातार सुबह से लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जो वरिष्ठ पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री एक बात और कहते हैं मंच पर से 15 अगस्त को, वो कहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी से भी हम लोग लड़ें, और अब भारत जो है वो आयात और निर्यात कर रहा है। एक समय जो 3 महीने का जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी समस्याएं थी, हमारे पास में पर्याप्त सैनिटाइजर नहीं था, पर्याप्त मास्क की व्यवस्था नहीं थी, पीपीई किट नहीं थी, अब हम विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं जी। कैसे देखते हैं दूरदृष्टि सोच के बारे में, क्या कहना है आपका? क्योंकि एक अकेले व्यक्तित्व का इंसान और इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा परिवर्तन। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जी और हमारे देवतुल्य जो योगी आदित्यनाथ जी हैं जी, मुख्यमंत्री जी, इसको आप इनको आम लोगों से मत जोड़िएगा, इनको ऊपर से ईश्वर ने भेजा है। तो ये जो बोलते हैं वही करते हैं जी। लोगों अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनको उड़ाने दीजिए, क्योंकि विपक्ष कमजोर हो रहा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जी, और आप शायद समझ भी सकते हैं, आप तो लोगों से मिल रहे हैं, हर पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको खुद लगना चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री न पीछे था न आगे होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो बहुत सारी तरह की बातें कर रहे हैं। अभी देखिए जीडीपी पे बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, जबकि कोरोना काल में जिस तरह से 3 महीने अगर संपूर्ण लॉकडाउन, जिसको संपूर्ण कर्फ्यू कहें, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है और निकलना मतलब ठीक भी नहीं था एक तरह से। अगर जिस तरह से अदृश्य शत्रु से हम लोग लड़ रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। तो जो विपक्ष की बात आपने कही, तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा जीडीपी को देखते हो, क्या लगता है आपको इस बारे में, क्या कहना है आपको? कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे जी। जिसके लिए वो लड़ रहा है ना, वो खुद उनको कह रहा है कि ये गलत है। अब हमारी बहनों को जो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, क्या विपक्ष ने यदि 70 सालों में दिया क्या दिया? उसी लकड़ी पे खाना बनाती थी ना हमारी बहनें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें उज्ज्वला दिया, जनधन योजना दी। अब बताइए क्या चाहिए उनको? उज्ज्वला चाहिए था। बरसात में जब आंखें उनकी पथरीली होती थी, जब लकड़ी के कंडे पे खाना बनाती थी, आज को आशीर्वाद दे रही, वोट तो उन्हें भी देना है ना। तो मैं समझती हूँ कि इस पे टाइम वेस्ट करना है, और हम लोग बड़ी तैयारी में हैं। और 22 का विपक्ष तो जो अभी 2-4 दिख रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। किसी पे भी बोलने के उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप रायबरेली को देख लो ना, 70 साल में क्या मिला रायबरेली को? 1 सीट बची है, ये भी जाने वाली है। अगले लोकसभा में हम समझते हैं कि जो बचे खुचे लोग हैं वो भी अपने घर वापस चले जाएंगे। तो अभी आपने कहा कि रायबरेली की बात की आपने, तो क्या लगता है आपको, क्या स्थानीय बनाम कुछ इस तरह से क्या लड़ाई होने की उम्मीद? स्थानीय बनाम होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे क्या रायबरेली में लोग नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग क्यों करेंगे भाई? हमारे यहाँ के लोग क्या योग्य नहीं? मेरे लोग बाहर जाके क्यों काम करेंगे? हमारे लोग यहाँ में नेता बनेंगे, हमारे लोग यहाँ बिजनेस करेंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कितनी योजनाएं दी हैं, सब योजनाएं हम रायबरेली में, क्या पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में सभी लोग, बच्चे हमारे जो बाहर चले गए थे जी, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे, क्यों जाएंगे जी? वो अपने रायबरेली में रह के काम करेंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। और प्रधानमंत्री ने एक मतलब एक उन्होंने कहा भी था कि मतलब स्थानीय को जो है बढ़ावा देने की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। हाँ। और साफ तौर पे कहते हैं कि आपके जो स्थानीय व्यापार है उनको आगे बढ़ाइए, व्यापक तौर पे आगे बढ़ाइए और बढ़ रहा है मेरे ख्याल से जी। क्योंकि अभी हमारे ख्याल से जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें 70% योजना जी हर जिले में पहुंच गई है जी। अभी लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था तो गौशाला का मुद्दा उठा दिया भाई, लेकिन गौशाला भी अब हो गया, अब कोई मुद्दा ही नहीं है लोगों के पास। और प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ नहीं मुद्दा बचेगा। जब कोरोना में हम लोग जैसे लोग, तो हमारी युवा पीढ़ी जो हमारी युवा मोर्चा है वो आगे आ रही है। आप जैसे लोग अगर हम लोग का साथ देंगे जी, तो यकीन मानिए कि हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे। और हमारा नेता जब इतने, हमारे प्रधानमंत्री जी 8 घंटे 9 घंटे कभी सोए नहीं होंगे, 2 घंटे सोते। योगी जी को हम लखनऊ में अपने सामने देखते हैं। जाहिर सी बात, अगर जज्बा होगा काम करने का और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री से लोग सीखते हैं, आप जैसे सब उनके साथ में कार्यकर्ता, तो जाहिर सी बात है कि एक एनर्जी के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और महिलाएं, आप बता रहे हैं आपको जी कि 99% महिलाएं और युवा योगी जी के साथ और पीएम अपने मोदी जी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और क्योंकि हमने खास कार्यक्रम रखा था हैप्पी बर्थडे पीएम में आप आई। और आज अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फल वितरण किया। वहाँ के सीएमएस साहब डर रहे थे कि कोरोना है, लेकिन हम लोगों ने डट के पूरे हॉस्पिटल में जितने लोग थे उनको फल वितरण किया। हाँ, मैंने देखा विजुअल्स में कि आप लोग सब लोग मास्क लगाए हुए थे, एक तरह से समुचित दूरी बनाए थे। दूसरी बात की 70 जगहों पे मंडल अध्यक्ष जो महिलाएं थी वो गई हैं जी, और बूथ अध्यक्ष जो महिलाएं थी वो गई हैं। उसके बाद एक और अच्छा काम आज हुआ है प्रधानमंत्री जी के लिए जन्मदिन पे, कि जो अनाथ थे, जो मतलब बुजुर्ग, अनाथ आश्रम में भी हम लोग गए थे जी, वहाँ पे भी उनको वस्त्र और फल वितरण किया गया। अच्छा, हाँ, एक कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। तो छोटी सी रायबरेली हमारा इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो आगे भी होगा। बिल्कुल आगे भी होगा। आप हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत साधुवाद है आपका। तो ये थी किरण सिंह जी जो हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़ी थी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर हम लोग खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सुबह से हम लोग कई लोगों से आपसे रूबरू करा चुके हैं और S7 अभी भी लगातार आपको कई लोगों से कराएगा मुलाकात। इससे पहले आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस की अभी कोई दवा नहीं बनी। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अपना ध्यान रखिए, S7 को देखते रहिए। नमस्कार। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं।